नमस्कार। सबने सुना होगा कि विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है ना? पर क्या ये सच में होता है? तो आज हम कुछ ऐसी ही कमाल की, दिल को छू लेने वाली कहानियों में झांकने वाले हैं, जो हमें दिखाएंगी कि कैसे एक गहरी और सच्ची आस्था सच में कुछ असाधारण अनुभव करा सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं एक आज के जमाने की कहानी से, जो इस पूरी बात को समझने के लिए एकदम सही माहौल बनाती है। सोचिए, एक अमीर आदमी है जो अपने घर की छत से रोज शाम को पास की झुग्गी झोपड़ी के एक लड़के को देखता है, और वो लड़का रोजाना एक ही काम करता है, आसमान में एक गुब्बारा छोड़ देता है। अब ये रोज का नजारा था और उस आदमी के मन में एक जिज्ञासा सी होने लगी। पर एक शाम कुछ अलग हुआ। वो गुब्बारा रोज की तरह ऊपर नहीं गया, बल्कि वो सीधा आकर उस आदमी की पानी की टंकी में अटक गया। तो उत्सुकता में वो आदमी उस गुब्बारे को निकालने गया और उसने देखा कि उस गुब्बारे पर एक छोटी सी चिट्ठी बंधी थी। एक बच्चे की लिखाई में दिल से निकली एक सीधी सादी प्रार्थना। उस बच्चे का वो भोला विश्वास उस आदमी के दिल को ऐसा छू गया कि वो पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह होते ही वो उस लड़के को ढूंढने के लिए झुग्गियों में पहुंच गया। जब मिला तो लड़के ने बड़ी मासूमियत से बताया कि उसे किसी ने कहा था कि अगर अपनी बात भगवान तक पहुंचा दो तो वो जरूर सुनते हैं। ये सुनकर उस आदमी ने अपना जवाब दिया। ये कहानी कितनी खूबसूरती से बताती है कि विश्वास के लिए कोई बड़े बड़े कर्मकांड नहीं चाहिए, ये तो बस एक सच्चे दिल के कनेक्शन का नाम है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या आज की इस मॉडर्न दुनिया में भी इस तरह के डिवाइन कनेक्शंस सच में होते हैं? अब जो हमारी सोर्स मटेरियल है वो बताती है कि ऐसे अनुभव न सिर्फ मुमकिन है, बल्कि कुछ मान्यताओं में तो इसका एक तरह से वादा भी किया गया है। तो मूल बात यह है, एक ऐसी गहरी मान्यता है कि वृंदावन या बरसाना जैसी जगहों पर, जहाँ की हवा में ही कुछ खास बात है, वहाँ राधा रानी और ठाकुर जी भक्तों से मिलने जरूर आते हैं। अब देखिए, किसी को वो मुलाकात याद रह जाती है, कोई भूल जाता है, तो किसी को कुछ दिनों बाद जाकर ये एहसास होता है कि अरे ये तो वही थे। तो चलिए अब कुछ ऐसी सच्ची घटनाओं को देखते हैं जो इस विश्वास को और भी पक्का कर देती हैं। हमारी पहली कहानी यूके से आए एक परिवार की है। वो अपनी बुजुर्ग माँ के साथ बरसाना के मंदिरों के दर्शन करने आए थे, जहाँ बहुत भीड़ भाड़ थी। और उस भारी भीड़ में उनकी माँ को घबराहट का दौरा पड़ जाता है, एक पैनिक अटैक। बेटा परेशान होकर मन ही मन प्रार्थना करता है, राधा रानी इतनी दूर से आए हैं, कुछ तो कृपा करो। और तभी जैसे कहीं से अचानक एक 10-12 साल की लड़की सामने आती है। वो उनके हाथ में एक छोटी सी डिब्बी देती है जिसमें कोई दवा थी, और माँ उसे लेते ही तुरंत ठीक हो जाती हैं। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो लड़की उसी भीड़ में कहीं गायब हो गई। कहानी का असली क्लाइमैक्स तो तब आता है जब वो लोग मंदिर के गर्भगृह में पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां मूर्ति ने हूबहू वही कपड़े पहने हुए हैं जो उस रहस्यमयी लड़की ने पहने थे। इससे उन्हें यकीन हो जाता है कि उनकी मुलाकात साक्षात दिव्य से हुई थी। अगली कहानी खुद वक्ता के अपने जीवन की है, जहां एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी परेशानी ने असल में एक बहुत बड़ी छिपी हुई योजना को सामने ला दिया। हुआ ये कि सुबह 4 बजे यात्रा पर निकलना था और ठीक एक रात पहले कार की चाबी खो गई। अब दूसरी चाबी का इंतजाम होते होते सुबह के 10 बज गए। घंटों की देरी हो गई। इस वजह से उन्हें रात एक स्थानीय ब्रजवासी के घर रुकना पड़ा, और बाद में पता चला कि इस देरी ने अनजाने में एक पवित्र परंपरा को पूरा कर दिया कि बहन के घर सीधे नहीं जाना चाहिए, पहले कहीं और रुकना चाहिए। मतलब जो चीज एक बहुत बड़ी मुसीबत लग रही थी, वो असल में ऊपर वाले की कृपा थी। एक ऐसी प्लानिंग जिसे कोई इंसान समझ ही नहीं सकता था। तो इन कहानियों से एक बात तो समझ आती है कि शायद ऐसी चमत्कारी घटनाएं तो होती रहती हैं, पर उन्हें देखने के लिए, उन्हें पहचानने के लिए एक खास तरह के नजरिए की जरूरत है। और इसी नजरिए को कहते हैं विश्वास की आंखें। मतलब एक ऐसी समझ जो उन घटनाओं में भी भगवान का हाथ देख लेती है, जिन्हें बाकी दुनिया शायद महज एक इत्तेफाक या कोइंसिडेंस कहकर टाल देगी। इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण है संत सूरदास जी की कहानी। सूरदास जी देख नहीं सकते थे, लेकिन वो रोज मंदिर की मूर्ति के श्रृंगार का, उनके कपड़ों का ऐसा सटीक वर्णन करते थे कि कुछ लोगों को शक होने लगा। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए शक करने वालों ने पुजारी से मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने कहा कि आज मूर्ति को कोई वस्त्र या आभूषण मत पहनाना, बिल्कुल वैसे ही रहने देना, ताकि सूरदास जी को झूठा साबित किया जा सके।
जब सूरदास जी पहुंचे तो वो मुस्कुराए और उन्होंने वही बताया जो उन्हें अपनी मन की आंखों से दिख रहा था। उन्होंने कहा, आज हरि देखो नंगम नंगा। उनके इस जवाब ने साबित कर दिया कि उनकी दृष्टि इन बाहरी आंखों की नहीं बल्कि अंदर की आध्यात्मिक दृष्टि थी। तो इन सारी शक्तिशाली कहानियों से क्या सार निकलता है? जो संदेश बार बार सामने आता है वो ये नहीं है कि चमत्कार कभी कभी होते हैं, बल्कि ये है कि शायद दुनिया को देखने का हमारा अपना नजरिया ही बहुत सीमित है। ये कहानियां इशारा करती हैं कि वो दिव्य लीला तो हर पल हो रही है, बस हमारे ध्यान देने का इंतजार कर रही है। तो आखिर में बस यही एक सवाल रह जाता है। कहते हैं कि वो तो कण कण में है, हर जगह है। सवाल ये है कि हमें क्या दिखता है? शायद सबसे बड़ी यात्रा किसी धाम या तीर्थ की नहीं, बल्कि अपने देखने के नजरिए को बदलने की है।